अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज़ के साथ मैं हूं नूर खोखर। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। इलेक्शन गर्मा गर्मी में है इस वक्त। जो उम्मीदवार हैं जनाब अरशाद अली शर साहब, आज उनका खसूसी इंटरव्यू आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि बार के हवाले से क्या काम करेंगे और जो विकला हजरात हैं उनके बारे में क्या सहूलतें मैसर होंगी। मज़ीद ऐसा जानी पहचानी शख्सियत अरशाद अली शर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इससे पहले भी ये बार के यानी प्रेसिडेंट हैं और मज़ीद आगे इन्होंने हिस्सा लिया है। तो आज इनसे पूछते हैं कि क्या इनके तासरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अयाज़ भाई, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। अरशाद साहब माशाल्लाह आप पहले भी बार के प्रेसिडेंट हैं और मज़ीद भी आगे आपने हिस्सा लिया है, तो कोई क्या ख़ास क्या मैसेज है आज ये बताइए विकला हजरात के लिए और बार के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका ममनून और मशकूर हूँ कि आप आए और मौक़िफ़ लिया मेरा। असल में पहले भी मैं इस बार का सदर रहा हूँ और पिछले टेन्योर में चूँकि कैनाल्स का मामला था, कारपोरेट फार्मिंग का मामला था, चोलिस्तान कैनाल का मामला था, तो उस हवाले से बारों ने जो एहतजाज की कॉल दी हुई थी आल सिंध वकला एक्शन कमेटी ने, उसको फॉलो करते हुए हमने उस एहतजाज को रिकॉर्ड किया और धरना लगाया नेशनल हाईवे पे जो ठट्टा की तरफ रोड जाता है, जिसमें आपने मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे भी उन तमाम चीज़ों को देखा होगा। चूँकि ये वेलफेयर बॉडी है और जब भी कोई वेलफेयर बॉडी में ओहदेदार के लिए आता है तो वो खिदमत के जज्बे के साथ आता है। जो मैंने गुज़श्ता साल दोस्तों से वादे किए थे, जो मंशूर दिया था, उसके मुताबिक मैंने काम किया है और उसमें कुछ जो काम है वो पाइपलाइन में है। जो काम जो किए हैं वो मैंने कि इस वक्त पहले भी आप माशाल्लाह उम्मीदों पे पूरे उतरे हैं बार पे, तो अब जो एजेंडा है उस पे आप पूरा उतर सकेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह यही कोशिश है कि पिछले जो टेन्योर था उसमें मैंने वादा किया था कि मैं मलिर के अंदर, चूँकि मलिर कोर्ट के अंदर नेशनल बैंक वगैरह या कोई भी बैंक नहीं थी, तो मैंने कहा बैंक की ब्रांच यहाँ पर लाएंगे, वो नेशनल बैंक की ब्रांच लाए हैं। डिस्पेंसरी को बड़ा करके बनाया है, वो डिस्पेंसरी का भी मामला है। उसके बाद लेडीज़ बार को रेनोवेट किया, जेंट्स बार को रेनोवेट किया और जो पार्किंग का मामला था ये रेलवे वालों से ज़मीन किराए पर लेके वो उसमें मट्टी वगैरह भी डलवाई है, उसका काम भी अभी कुछ रहता है। और वकला के अकोमोडेशन के लिए, वकला के घरों के लिए उनकी सोसाइटी का बंदोबस्त किया है। बख्तावर मलिर बार सोसाइटी जो कि मेमनगोट के पास है, उस पर तकरीबन काम कंप्लीट है और दोस्तों ने फॉर्म भी जमा कराए हैं। इसी तरीके से जो और भी थे नौजवानों के हवाले से, उनके लिए जो लीगल एजुकेशन सिस्टम था उसके लिए लेक्चर प्रोग्राम भी मुनक़िद करवाया। शायद शफीक साहब की सरबराही में और रियाज़ भट्टी साहब को हमने वहाँ पर उसका कमेटी का जो है वो चेयरमैन बनाया था। और उसके अलावा हमने कंप्यूटर लैब की बुनियाद रखी है, कंप्यूटर लैब भी बनाई है और दोस्तों को वकला को फ्री वाईफाई की सहूलत दी है मलिर बार के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या आफरीदी साहब से जो लिफ्ट हमारे बार के ख़राब थे उसके लिए 5 मिलियन मंजूर करवाया था। डे केयर सेंटर मंजूर करवाया है, इसी बिल्डिंग में ऑडिटोरियम मंजूर करवाया है और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने कुछ पे काम हो चुका है, कुछ पाइपलाइन में है। तो हम ये चाहते हैं दोबारा यहाँ अपने आप को प्लेस करने का मकसद भी यही है कि हम दोबारा इन चीज़ों को जो पाइपलाइन में रहती हैं, जैसे वो लिंक रोड वाली जो बेनज़ीर भुट्टो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की ज़मीन है 50 एकड़, उस पर भी प्रोसेस चल रहा है। उसकी जो अभी लैंड कमीशन ने प्राइस असेसमेंट की है 45 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से उन्होंने दिया है लेटर। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इन तमाम जो मसाइल हैं बार के, उनको जो है वो कवर अप किया जाए। 2 करोड़ रुपए फ़ंड सिंध गवर्नमेंट ने मंजूर किया है, वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में रिलीज़ हो जाएगा। फंड आपको मिल गया था अभी तक? सर वो रिलीज़ हुआ नहीं है, अभी रिलीज़ आज या कल तक हो जाएगा। उसके बाद वकला के लिए हम जो है वो लॉकर्स का भी बंदोबस्त करेंगे, पार्किंग को रेनोवेट करके कंप्लीट करेंगे और भी जो चीज़ें और ख़ास तौर पर लेडीज़ वकला के लिए जो हमने वादा किया था कि हम उनके लिए एक मखसूस एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी की सीट रखेंगे, तो वो भी एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी की मखसूस सीट भी लेडीज़ के लिए हो गई है। तो इंशाल्लाह रिमार्केबल काम पहले भी किए हैं। पहला चूँकि टेन्योर कम मिला, पहले धरनों और एहतजाजों की वजह से हम उसमें बिज़ी रहे और अभी
अभी ये जो आने वाला साल होगा इंशाल्लाह उसमें तमाम चीज़ों को जो हमारा मंशूर था उसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा सर, एक बात आपने तमाम बातों का आपने जिक्र किया, लेकिन विकला हजरात के लिए जो पैनल पे जो हॉस्पिटल होते हैं, इस बारे में बताइए कि इस वक्त आप कौन सा, अब जो आप आएंगे सरफरू आएंगे तो कौन सा बड़ा पैनल आप विकला हजरात के लिए करेंगे, उनकी फैमिली के लिए, उनके लिए? असल में हमने इस पैनल वाले मामले पे, लीगल एडवाइज़रशिप के मामले पे काफ़ी सारी कोशिशें की हैं, काफ़ी दोस्तों की लिस्टें जो हैं वो भेजी हमने मुख्तलिफ़ इदारों को, पोर्ट कासिम वालों को, सिविल एविएशन अथॉरिटी वालों को, PIA वालों को, वफाकी और सूबाई जितने भी इदारे हैं उनको हमने लेटर्स भेजे, उनके में दोस्तों के नाम भी भेजे, लिस्टें भी भेजी, लेकिन वो नहीं हो सका बदकिस्मत। 1 साल के टेन्योर में 6 या 7 महीने तो धरनों में और एहतजाजों में गुजर गए, बाकी 2-4 महीने मिले जो उसमें हमने काफ़ी सारा उसको कोशिश की है कि किसी तरीके से दोस्तों को अकोमोडेट करवाएं, ख़ास तौर पर नौजवान वकला साथियों को। कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन में भी हमने कोशिश की है और मीडिएशन सेंटर्स में भी दोस्तों के नाम दिए, या जो कमिश्नर होते हैं एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए उसमें भी हमने दोस्तों के नाम दिए, उनके भी ट्रेनिंग हुए हैं जुडिशल एकेडमी में। तो हमारी ये कोशिश है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अकोमोडेट कर सकें वो अकोमोडेट करें। इंशाल्लाह इस साल जो आने वाला साल होगा इसमें तमाम जो हमारा मैनिफेस्टो है उसको मुकम्मल अमल दरामद हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पीरियड के बारे में बताइए कि 1 साल का जो पीरियड होता है इसमें तो मैनेज करना ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ये जो बार एसोसिएशन का जो टेन्योर है वो 1 साल का है। 1 साल में तमाम चीज़ें मैनेज करना बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि 1 साल में बंदा सब कुछ कर सके। लेकिन उसके बावजूद हमने तमाम जो प्रीवियस हिस्ट्री है इस बार की 1994 से बुनियाद रखी गई और 2025 तक नेशनल बैंक की ब्रांच भी दोस्त न ला सके थे, वो हम लाए हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें आज तक कोई सोसाइटी दोस्त नहीं दे सके थे बाहर के दोस्तों को, हमने वो भी दिए। वो पार्किंग का बंदोबस्त नहीं कर सके, वो हमने किया है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यहाँ फ्री वाईफाई है और भी जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कुछ पाइपलाइन में चीज़ें, कुछ करस्पॉन्डेंस जो है हमारी हाई कोर्ट के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ, वो भी है। एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम वालों के पास हमारी करस्पॉन्डेंस है। वो अभी इंशाल्लाह 2-4 दिन में ये जो बिल्डिंग है पूरी सोलराइजेशन उसकी हो जाएगी, वो हमने अप्रूवल करा ली है सोलराइजेशन का, और डे केयर सेंटर का अप्रूवल करा लिया है, मीडिएशन सेंटर का अप्रूवल करा लिया है। वो भी इंशाल्लाह बस कुछ दिनों में काम करना शुरू कर देंगे। तो हमने जो कोशिश की है, और ये जो जजमेंट और डिक्रीज़ हैं ये डिजिटलाइज़ करने के लिए भी इसमें एफ़र्ट्स करके वो डिजिटलाइज़ कराई हैं। तो इंशाल्लाह ये आने वाला जो साल होगा उसमें इन तमाम चीज़ों पे काम करेंगे इंशाल्लाह। एक लास्ट क्वेश्चन, ये यंग जनरेशन जो विकला हजरात हैं उनके लिए न्यू जो हैं फ्रेश, उनके लिए क्या मैसेज? न्यू दोस्तों के लिए मेरा ये मैसेज है, नौजवान साथियों के लिए, नौजवान वकला के लिए, कि अपनी तालीम पर तवज्जो दें, अपनी जो स्टडी है उस पर तवज्जो दें, अपनी प्रैक्टिस की तरफ तवज्जो दें। और कोशिश ये होगी कि नौजवान वकला के लिए एजुकेशनल जो सिस्टम है, एजुकेशनल एकेडमीज़ हैं वो इस्टेब्लिश करें और उनकी बेहतर तरबियत के लिए या उनकी स्किल को डेवलप करने के लिए मज़ीद काम करें इंशाल्लाह। और नौजवानों को भी ये मशवरा है कि बाकी तमाम चीज़ों को छोड़ दें, अपनी प्रैक्टिस की तरफ तवज्जो दें, अपनी वकालत की तरफ तवज्जो दें, उसमें मेहनत करें, इंशाल्लाह उसमें काफ़ी सारी जो है वो रोज़ी मौजूद है। बहुत शुक्रिया जनाब। ये थे जी जनाब अरशाद अली शर साहब, जो कि इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं सदर में। तो इंशाअल्लाह ताला ये इनकी फतह होगी। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, आपका मेज़बान मोहम्मद एजाज खान। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।